एनी डाउट? जो कल तुमने क्वेश्चन दिए थे मैंने, इनमें कोई डाउट है? नो मैम। रोहन, तुम्हारा कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, कहीं पर भी? कल जो 1 5, हाँ वो सब तो कर लिए थे। जो आपने खुद से दिए थे ना, मेरे को उसमें से एक क्वेश्चन का डाउट है। इसमें हाँ, वन किसका? ये दोनों, 5th और 6th में, दोनों में। 5th में क्या डाउट है? 5th में मेरे को समझ ये नहीं आया कि हाँ, 4। 5th में क्या समझ नहीं आया बताओ। ये 400 को तुमने फैक्टराइज किया? हम्म। 400 के को फैक्टराइज किया तुमने? अच्छा, मतलब वही। जैसे बाकी को पार्ट किए वैसे ही ये होगा ना। 400 को फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा? 400 को फैक्टराइज कीजिए। अच्छा, मतलब काटेंगे। काटेंगे? फैक्टराइज नहीं करते हम। 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना। रोहन, क्या क्या डाउट है इसमें? 400 का फैक्टराइजेशन निकालना है ना, तो उसको तो फिर जोर से बोलो। वो फैक्टराइज करना है ना। हाँ, तो वो डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब डिवाइड नहीं, मतलब 400 को कैसे फैक्टराइज करते हैं? ऐसे करके करते हैं नहीं? हम्म। हाँ हाँ तुमने जो काम करके भेजा उसमें 4000 को करा हुआ है 400 के बजाय। हाँ। हाँ, वो वही। हाँ बोलो। जैसे बाकी क्वेश्चंस में करा है वैसे ही करोगे ना। क्या लिखूं यहाँ पर रोहन? मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड। किससे डिवाइड होगा 4? 400, 4। 4 किससे हाँ, डिवाइड होता 200 से। है? हैं? 200 से। तो टू 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 लोगे तो 200 आएगा, फिर आगे ऐसे करते जाओ। 2 लोगे 100 आएगा। तुमने किया तो वही है, तुमने 1000 कर दिया 100 के बजाय। वही। हम्म। ठीक है, ठीक है। वो क्लियर करना था कि ऐसे ही टू क्योंकि और ऊपर फिर 1 था 50। ना। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बताओ मेरे को वन क्या दिक्कत आ रही है? हैं? 1/4 में ये दिक्कत आ रहा था मेरे को कि ऊपर वाला 1 देख के, कि 1 से कुछ होगा नहीं क्या। पर जो 1 है उससे कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता ना। अगर कोई और नंबर होता तो हमें देखना पड़ता है भी कट रहा है या नहीं कट रहा। 1 है तो है। कोई और होता तो हम उसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। 1 का तो कोई लोएस्ट फॉर्म 1 ही है, तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। हम्म इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 400 को लिखो 4 इंटू 100, और फिर 4 को लिख दो 2 इंटू 2, मतलब आगे ब्रेक करते जाओ। 100 को 25 इंटू 4, बात वही है, कैसे भी करो। तो तुम्हें ये देखना है कि भी अल्टीमेटली 2 और 5 में जो है रिड्यूस होता है या नहीं। तो ऐसे ब्रेक कर करके भी हम पहुंच सकते हैं, और इस तरह से भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई या नहीं? हाँ हाँ, समझ आ गया, समझ तो हमें उसकी फैक्टराइजेशन निकालनी है। जैसे भी करेंगे हम ब्रेक करके उसको फैक्टराइज करना होता है। 2 और 5 के अगर उसके फैक्टर्स जो हैं 2 की पावर और 5 की पावर में एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो मतलब कि वो रैशनल हो गया। और अगर नहीं, कोई और नंबर आ रहा है तो फिर इरेशनल हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 स्क्वायर, यही आया ना। हम्म। 2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। तो कौन सा नंबर हुआ ये? ये इसमें 2 और 5 आए ना, तो ये रैशनल नंबर होगा। रैशनल हो गया, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला करेंगे 2/300, ये क्या बनेगा? 2 अपॉन मैम इसमें 3। 300। हैं? तो क्या करेंगे पहले 2/300 को? पहले इसका पहले ये देखेंगे ना, कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ, तो कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा नहीं तो फिर फैक्टराइज कर देंगे, मतलब कट के फैक्टराइज क्या नहीं। आएगा? कट तो हैगा ही नहीं। हाँ, जीरो एंडिंग है तो 2 से तो कटेगा। ये सब तो लास्ट ईयर पढ़ा था तुमने। हाँ। कट के क्या आ रहा है नीचे? 1/150। वन अपॉन वन नीचे फिफ्टी और 150 की फैक्टराइजेशन देखो क्या आती है। मैम मेरे 2 मल्टीप्लाई मतलब 5 की पावर 2 और 3 आ रहा है, तो ये इसमें 3 भी आ रहा है, इरेशनल होगा ना। हाँ, अगर 3 आ रहा है तो इरेशनल हो ही जाएगा। हमें तो 2 और और 5 ही चाहिए सिर्फ रैशनल के लिए, है ना। रोहन, तुम करो इसको हम्म। फैक्टराइज करो। बताओ क्या आ रहा है 150 का। 75 को किससे किया? 5 एंडिंग किससे डिविजिबल होता है? 5 एंडिंग 5 से भी हो जाएगा। हाँ, तो क्या आएगा? 5 से करेंगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 15 15।
15, फिर 15 किससे डिवाइड होगा? 15 फिर से 5 से हो जाएगा, हैं? 5 से हो जाएगा फिर से। 5 से हो जाएगा, 5 3 था 15। तो क्या बनी प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 150 5 टू 2 2 into 5 cube 2 into 5 square into 5 square 70 2 into 5 square into 3। ठीक है, हाँ ठीक है समझ तो गया। कैसा नंबर हुआ ये? ये ये भी रैशनल नंबर हुआ। रैशनल क्यों हुआ? यहाँ 3 की पावर नहीं आ रही। थ्री रैशनल क्यों होगा ये? इसमें 3 की पावर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा? हम्म क्यों? 3 3 की पावर 1 आ रहा है ना साथ में। 2 into 5 square into 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ 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 फिर भूल क्यों जाते हो? ठीक है, ये क्लियर है, आगे चले। हाँ हाँ हम्म, क्लियर हो गया। और कोई डाउट है? नहीं नहीं, तो क्या लिखोगे? इरेशनल क्यों है? क्योंकि उसमें 3 की पावर 1 है। बिकॉज 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 150, है ना? इट हाँ कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ 2 and 5। ठीक है, क्योंकि 3 आ रहा है इसलिए। ओके, दोबारा से हम स्क्वायर रूट पे जाते हैं। जैसे हमारे पास 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर है, तो हम क्या लिखते हैं? दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिखते हैं, सेम चीज को 16 की पावर हाफ इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, अगर कहीं भी स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा है तो इसका मतलब ए रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है yes, कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। दैट इज, ऐसे करके लिख दो, आई ई, दैट इज 16 रेज टू द पावर हाफ इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह से जैसे तुम्हारे पास 64 हो, 64 इक्वल टू क्या होता है? किसका स्क्वायर? 8 का 8 स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू, तो ये 64 8 से पढ़ रहे हो तुम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू, की पावर हाफ। वो तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं पहले? हाँ 64 8 8, दैट इज 64 रेज टू द पावर हाफ इक्वल टू 8। ठीक है, ये समझ आ गया इतना? आगे यस मैम, चले। यस मैम। अब अगर हमारे पास हम देखें 8 इक्वल टू क्या होता है? 2 क्यूब होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? है, क्यूब इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 8। क्या सिंबल होता है? ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। जैसे वहां पर हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको पावर की टर्म्स में लिखेंगे 8 की पावर 1/3 इक्वल टू। ठीक है, ये समझ में आया? यस अब मैम। ऐसे ही 27 हेलो किसका क्यूब होता है? हेलो हेलो, यस। मैम, मेरे को ये पूछना था कि इसमें ये जो ये 8 है उसके आगे जो 3 लगा रखा है हाँ, इसको हम बोलते क्यों? हैं क्यूब रूट ऑफ 8। ये जो 3 था, ये जो यहाँ पर पावर वाला 3 था, ये वाला, ये इधर आ जाता है। रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2, और पर पावर। हमने ऊपर भी पर हमने ऊपर तो नहीं लिखा है ऐसे। हाँ, वेरी गुड, कि तुम्हारे हिसाब से ये यहाँ पे 2 होना चाहिए, यही कह रहे हो ना? ये कह रहे हम्म हो, हैं? हाँ 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 यही। तो ये हमारी कन्वेंशन है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारा मैथ में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो बाकी हैं ये तो कम यूज होते हैं, स्क्वायर रूट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये हम 2 लिखते नहीं है।
मतलब वो एक अंडरस्टूड सा मान लिया गया है। तो स्क्वायर रूट के केस में हम 2 लिखते नहीं है, पर वो होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, तो कन्वीनियंस के लिए ये 2 लिखना बंद हो गया। तो ये खाली हम ऐसे ही स्क्वायर रूट लिख देते हैं, यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि इसके बीच में 2 है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में स्क्वायर रूट बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो वो 2 लिखना इनकन्वीनियंट सा होता है, तो इसलिए लिखते नहीं है, पर होता है ये, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे 27 किसका क्यूब होगा? 27 किस इंटू नंबर का क्यूब होगा? किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आया? जैसे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 8 आया, तो 3 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 कितना हुआ? क्यूब रूट ऑफ 27 किसके इक्वल हुआ? 3 के 3, ठीक है। सो दैट इज 27 रेज टू द पावर 1/3 इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 64 मान लो मुझे चाहिए, मैं पूछूं क्यूब रूट ऑफ 64, तो कैसे निकालोगे? तुम्हें 64 को किसी नंबर का क्यूब लिखना पड़ेगा, तो अब जरा सोच के बताओ 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब 64 इसमें 4 का क्यूब किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब 4 4 का क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया? 64 इक्वल टू 4 क्यूब। 4 So this implies cube root of 64 equal to 4. That is 64 की पावर 1/3 इक्वल टू, ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ हम्म। हाँ, आ गया। इसी तरह से मान लो तुम्हें निकालना हो 5th रूट ऑफ 32, तो अब 32 को क्या लिखोगे? इक्वल टू कौन सी पावर चाहिए मुझे? 5th रूट निकालने के लिए 32 को किस पावर में लिखना पड़ेगा? 5 5। तो नहीं 32 जो है, क्या रेज टू दी पावर 5 होता है? कौन सा नंबर रेज टू दी पावर 5? 32। किस नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करके 32 आएगा? 2 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 5 32 बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5th रूट ऑफ 32 इक्वल टू, दैट इज 32 की पावर 1/5 इक्वल टू 2, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम आ हाँ गया। क्लियर है दोनों को? यस सर। अब यहाँ पर हम इन जनरल डिफाइन करते हैं फॉर, इसका मतलब फॉर ए ग्रेटर देन 0, ए कोई भी रियल नंबर है पर 0 से बड़ा है, इफ a raised to the power 1/n equal to, मैम ये क्या है? a equal to b raised to the power n। अगर a जो है उसी टर्म्स में बताती है ना जिस टर्म्स के ऊपर एग्जांपल दी है, अगर a जो है वो b की पावर n है, देन a की पावर 1/n किसके इक्वल होगा? मैम ये नोट है, कहाँ पे? ये मतलब आप नोट लिखवा रहे हो? हाँ, नोट डेफिनेशन है एक तरह से। इसकी ठीक है। फॉर a ग्रेटर देन 0, a बिलोंग्स टू r, इफ a इक्वल टू b टू द पावर n, तो a की पावर 1/n किसके इक्वल होगा? एक है हाँ, जैसे 32 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 था, तो 32 की पावर 1/5 किसके इक्वल हुआ? 2 के 2 के। देखो फर्स्ट और लास्ट लाइन देखो, 64 4 क्यूब था, तो 64 की पावर 1/3 किसके इक्वल हुआ? 4 के, है ना। तो a की पावर 1/n किसके इक्वल होगा? b के, ठीक है। ठीक है। दैट इज nth रूट ऑफ a इक्वल टू b। ये n जो इसके अंदर है, ठीक है, क्लियर हो गया? हम लिखे nth रूट ऑफ a, या हम लिखे a की पावर 1/n, एक ही बात है,
जैसे हम लिखते थे स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो मैंने कहा ना इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए की पावर हाफ, ठीक है, ये बताया ना मैंने। तो ऐसे ही nth रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए की पावर 1/n, ए की पावर 1/n, ठीक है। अब जरा ये पूरा स्क्रीन को ध्यान से जो मैंने कराया है इसको ध्यान से समझो और फिर मुझे बताओ। हम आगे ये समझ कॉपी गए। कर लिया सारा? सारा समझ गए। कॉपी कर लिया? हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। हाँ हाँ रोहन, तुम्हें समझ में आ रहा है हाँ हाँ कि अगर कोई नंबर a इक्वल टू b की पावर n है तो a की पावर 1/n किसके इक्वल होगा? b के। बी के। और इसको क्या बोलते हैं a की पावर 1/n को? nth रूट ऑफ a। जैसे खाली रूट बनाते हैं तब बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a, इसी तरह से इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a, ठीक है। तो nth रूट ऑफ a किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है। अब बी ये के। nth रूट की नोटेशन है, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है ना, ये दोनों एक ही चीज है, ये नोटेशन है। हम nth रूट को ऐसे भी लिखते हैं और a की पावर 1/n भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसी की जैसे हमने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज की थी उसी तरह से nth रूट की भी सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो वहां प्रॉपर्टीज की थी ना वही यहाँ भी आएंगी तुम्हारी दोबारा से। तो फिर से लिख लो, लेट a ग्रेटर देन 0 be a real number and p comma q be rational numbers। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a की पावर p इंटू ए की पावर q। ये तुमने लास्ट ईयर भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां पर ये नेचुरल नंबर होता था। तो a की पावर p और a की पावर q किसके इक्वल होता है? जैसे तुम्हारे पास हो 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5, तो ये किसके इक्वल होता है? याद है लास्ट ईयर तुमने पढ़ा था? मैम ये प्लस हो जाते हैं, प्लस प्लस हो 3p जाती है ना पावर, तो यहाँ 7 हो जाता है। तो ऐसे ही a की पावर क्या आएगा? APQ। p प्लस q, ठीक है ना, प्लस हो जाती है ना पावर। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो वही प्रॉपर्टी है सेम, ठीक है। सेकंड, a की पावर p अपॉन a की पावर q, NS। इसमें क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास हो 7 का क्यूब अपॉन 7 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है? 7 की पावर 7 की पावर माइनस 3/2। 3 माइनस 2 हो जाता है ना, 1 आ जाता है 3 है ना। तो जैसे वहां लास्ट ईयर हम करते थे क्वेश्चन, उसी तरह से है। तो ये यहाँ पर a की पावर क्या बन जाएगा? p माइनस नीचे वाली पावर ऊपर वाली से सब्ट्रैक्ट, बेस सेम होना चाहिए। जैसे 7 7 लिया मैंने, 3 3 लिया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, a की पावर p और इस पूरे की पावर q, दैट इज इक्वल टू a की पावर PQ। APQ। मल्टीप्लाई हो जाती है ना। जैसे तुम्हारे पास 2 क्यूब पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा? 2 रेज टू द पावर क्या बनेगा? 2 की पावर, राइट साइड पे देखो, 15 15। 50, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हमारे पास हो a की पावर p और b की पावर p, तो इस केस में क्या होता है? अगर दोनों a होते हैं तो ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ हाँ पर a है और यहाँ b है, तो इस केस में क्या होता है? मैं होता। जैसे ए मान बी। लो ऐसे एग्जांपल दूं, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो ये क्या बन जाता है? बेस भी प्लस हो जाए। बेस भी प्लस हो जाता है और ऊपर वाले भी। नहीं, नहीं मैम, ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही रहेगी, 6 की पावर 5,
तो इसमें क्या होता है, जब बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होती है, ए बी की पावर, ठीक है। लेकिन अगर दोनों अलग हो, मान लो 2 की पावर 5, 3 की पावर जो है 7, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे है या हमारे पास सेम बेस है तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट या फोर्थ। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। यस मैम आ गया। अब a की पावर -n, ये भी मेरे ख्याल से थी लास्ट ईयर। अगर पावर माइनस हो इसका मतलब क्या होता है? 0 ओ 1 1/a की पावर n। अगर a की पावर -n है तो इसका मतलब क्या होता है? 1/a की पावर n। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 2 की पावर -3, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 की पावर 3। और 1/2 की पावर 3 कितना होता है? 1 क्या बनेगा? ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1 कितना आया? 2 की पावर 3 कितना होता है? वो 8। 8। तो नीचे डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम आ गया। तो a की पावर -n जो होता है वो 1/a की पावर n होता है। जब भी नेगेटिव पावर है तो 1/, वो सेम एक्सप्रेशन लिख देंगे विद द पॉजिटिव पावर। जैसे 2 की पावर -3 तो मैंने क्या लिख दिया? 1/2 की पावर 3। तो ये हो गया 1/8। ठीक है, क्लियर? यस मैम आ गया। समझ आ गया ये सब प्रॉपर्टीज? पूरा आ गया। तो इनको थोड़ा सा अभी जरा दिमाग में बिठा लो अपने। स्टार्ट करूं क्वेश्चंस? यस मैम। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन लेती हूँ। मान लो तुम्हारे पास हो 8 की पावर 1/3, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए तुम क्या करोगे? 8 की पावर 1/3 को वैल्यू निकालने के लिए एक ऐसा नंबर सोचो, 2 किस क्यूब। नंबर को, मतलब किस नंबर की पावर अगर हम 3 लें तो आंसर 8 आए। 2 क्यूब। 2 क्यूब। तो तुम 2 क्यूब लिख के और ये पावर को 1/3 को यहाँ लिख दो, ठीक है। हाँ क्यूब अब क्यूब कर हमारी दिया। प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बनेगा 2 raised to the power 3 into 1/3। और ये आंसर क्या आ गया? तुम 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैं ऊपर बता रही थी कि 2 क्यूब इक्वल टू 8 होता है, तो 8 की पावर 1/3 इक्वल टू 2 होगा। ऐसे भी सोच सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो कि 8 को 2 क्यूब लिखो, क्योंकि हमें पता है कि अगर a की पावर, प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम करें कि अगर a की पावर p और पावर q है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, तो a की पावर pq हो जाता है। तो उस हिसाब से ये पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 और ये 1/3 का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 2। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, अगर a की पावर 0 हो तो ये क्या होता है? ओ 1 a की पावर 0 इक्वल टू, 1 1 1। ठीक है, समझ यस आ मैम। गया? आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने की आदत भी डाल सकते हो, जैसे तुमको ठीक लगे उस तरह से कर सकते हो। क्योंकि आगे तुम्हारी बुक में क्वेश्चंस है तो उसमें हमें इसी तरह से लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से लिखने की आदत डाल रही हूँ। अब जैसे मेरे पास हो 64 की पावर 1/6। 2 अब की पावर 6। 64 जो है वो किसकी पावर 6 करे तो 64 बनेगा? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6। तो 2 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। रोहन, क्लियर आंसर 2। है? यस ऐसे सर। समझ सकते हो। 64 कितना होता है? 8 इंटू 8, हाँ हाँ। है ना। और 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो सारा मिलके 2 में जब चेंज करेंगे तो ये, या ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 क्यूब 8 होता है और ये 2 क्यूब 8 हो गया, और ये 2 की पावर 6, ऐसे भी सोच सकते हो। या पूरा 2 में चेंज करोगे तो भी 2 की पावर 6 ऐसे भी आएगा।
तो 64 इज 2 की पावर 6 पावर 1/6, तो ये 2 की पावर 6 और 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर में क्या आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास हो 81 की पावर 1/4, दोनों निकालो अपनी अपनी कॉपी में। 81 की पावर 1/4, 81 क्या होगा? 81 3 की पावर 4। 3 की पावर 4। रोहन तुम नहीं बता रहे आंसर, सारे आंसर गौरव बता रहा है आज। सी को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 करोगे तो 81 आएगा ना बेटा। ऐसे कर सकते हो, जैसे 81 है, इसको 9 इंटू 9 लिखो। अब अभी तो 2 बार हुआ, अब तुम फर्दर इसको ब्रेक कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे कर सकते हो ना। तो 3 की पावर 4 हो गया, 4 टर्म्स हमें चाहिए। मैम मैम हाँ, मैम एक बार पूरा समझ आना, ये वाला समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, बताना। कौन सा वाला? ये पूरा समझ ही नहीं आया मेरे को, फिर से कौन एक सा बार समझा बताओ, दो। कौन सा? ये मतलब यही हुआ, हाँ। यही समझा रही हूँ तुम्हें बेटा कि 8 की पावर, जैसे हमें अभी ये यही देखो ना, 81 की पावर 1/4 तुम्हें चाहिए। 81 को ब्रेक करो, टेबल्स आनी चाहिए बेटा, मैथ्स में बिना टेबल्स के काम नहीं चलता। देखो अब एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो। 81 को जो है 9 इंटू 9, 9 9 द 81 होता है ना। हाँ हाँ 9 9 द 81 कर लिया हमने, ब्रेक कर लिया। अब 9 को तुमने लिखा 3 इंटू 3, और इस 9 को भी 3 इंटू 3 लिखा। तो 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 आ रहा है। तो मुझे पावर 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1/4 है, तो मैंने इसको 3 की पावर 4, तो ये 3 की पावर 4 इंटू 1/4, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब तुम सोचो, अब तुम आंसर देना। 64 की पावर 1/3, अब तुम 64 को ब्रेक करो। मैं बताऊं? हाँ रोहन तुम बताओ। नहीं, मैम गौरव बोल रहा हूँ मैं। रोहन को सोचने दो एक मिनट। 64 को ब्रेक करो, जैसे भी ब्रेक करते हो। 4 4 हाँ, 64 इक्वल टू 4 4 4 4 4 4 4। 4 है ना। तो 4 क्यूब हो गया, तो 4 क्यूब की पावर 1/3 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, और क्या है? समझ आ गई बात? यस मैम, रोहन अब क्लियर है? यस मैम, यस मैम, हो गया क्लियर। अगर मान लो यही 64 की पावर 1/6 होता तो आंसर क्या करते? 2 1/6। हाँ 2 हो जाएगा, 2 हो अभी तो हमने जाएगा। पावर 3 किया था, मुझे पावर 6 चाहिए। 2 2 2 2 2 2, तो अब ये 2 की पावर 6 बन जाएगा। 4 से फर्दर ब्रेक करके हमें, जब ये तो 4 4 किया है 3 बार, लेकिन इसको हम 2 इंटू 2 करेंगे तो 6 बार हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 इंटू 1/6, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, क्लियर? रोहन अब समझ आ गया ये? यस मैम। गौरव तुम्हें भी क्लियर है अब? क्या? ये सारे क्वेश्चन हमने इसी तरह से किए, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, कैसे हैं? जैसे 16 की पावर 3/2। अब इसको हम क्या करेंगे? 16 की पावर हाफ और इस पूरे की पावर 3, ये जो पावर है 3/2, इसको हम हाफ और 3 में ब्रेक कर लेंगे। ये हमारे पास ये रूल है ना, ये a की पावर p पावर q इज a की पावर p q। तो जो 3/2 होता है, जो 3/2 होता है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ होता है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ क्या होता है? 3/2, 3 इंटू 1 3, और नीचे 2 है, तो हाफ इधर कर लिया और 3 ऊपर कर दिया। अब 16 की पावर हाफ तुम्हें निकालना आता है, कितना होता है 16 की पावर हाफ? 16 की पावर हाफ कितना होता है? हाँ, ये 8 8 8। 16 की पावर हाफ 8, 8 नहीं, इंटू 8 16 होता है। 16 जो है वो कब आता है? किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने से 16 होता है? स्क्वायर रूट होता है ये। 4 4 4 16। 4 4 द 16, तो 4 आएगा ये।
हम्म, 16 की पावर हाफ कितना हुआ 4, ठीक है। हम्म, और इस पूरे की पावर 3 तो कितना हुआ, 4 की पावर 3 कितना हुआ, कैलकुलेट करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 64। समझ आया कैसे करने हैं क्वेश्चन? आ गया। हम्म, यस मैम, आ गया आ गया। आ गया समझ? रोहन समझ आया कैसे करना है? समझ आ गया। अच्छा नेक्स्ट लिखती हूँ, करो 8 की पावर 2/3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 की पावर 1/3, और ये जो 2 वाली पावर है इसको और ऊपर चढ़ा, ठीक है। अब 8 की पावर 1/3 कितना होता है, किसका क्यूब 8 होता है, 2 का 2 का, तो ये तो हो गया 2, और पूरे की पावर 2, तो 2 स्क्वायर कितना हुआ, 2 स्क्वायर 80 तो नहीं 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब। 8 की पावर 1/3 2 हुआ, हाँ। क्यूब जो है वो 8 है, तो 8 की पावर 1/3 कितना हुआ 2, हम्म ठीक है। सीधा डायरेक्ट हाँ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है तुम 2 क्यूब लिखो और फिर उसको 1/3 से काटो, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, यस सर 125 पावर 2/3, करो जरा अपने आप। हो गया मैम। हाँ क्या मैम है हो गया। लिखा तुमने? मैंने मतलब 3 बार करना है 25 को तो पहले ब्रेक 5 कैसे किया, 125 की पावर 1/3 1/3 और 2 को और वो ऊपर को ऊपर कर लगा दिया, दिया। ठीक है। तो 125 की पावर 1/3 और फिर पावर 2 कर दिया, ठीक है। और 125 की पावर 1/3 कितना आया, 5 5 आ गया। तो 5 का फिर स्क्वायर क्या आया आंसर, 25 हम्म 25 5 का स्क्वायर 21, 25। हाँ 20, ठीक है, क्लियर हो गया, यस मैम। समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम हो गया। हाँ हाँ बिजली के बच्चे आ गए। 36 की पावर माइनस हाफ, मान लो ऐसे हो, कैसे करोगे? क्या बताया था मैंने, अब नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है, A1/an 1/36 an हाँ ऐसे कुछ नहीं 1/36 पावर, पावर 1 बाई नहीं हाँ 1/2 तो है। हाँ 1/36 पावर 1/2, तो 36 पावर 1/2 कितना होगा, 36 1/2 6 6 6, तो क्या हुआ आंसर, 6 स्क्वायर 6 ही होगा क्योंकि बाहर तो 1/6 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल कर रहे हो माइनस का। 1/36 पावर हाफ, तो ये हो गया 1/6, हाँ। क्या कह रहे हो, रेसिप्रोकल कर रहे हो, क्या कह रहे हो बेटे? मतलब ये माइनस का साइन प्लस में चेंज कर रहे हो ना। हाँ, एक तो ये तरीका है कि प्लस में चेंज कर दो नीचे लाके, हम्म। एक वही पहले वाला तरीका भी लगा सकते हो, 36 की पावर हाफ और ऊपर पावर क्या जाएगी, और माइनस हम्म माइनस -1, है ना। तो 36 की पावर हाफ में पता 6 होता है, पावर -1, तो ये कितना हो गया 1/6। तो चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, क्लियर, यस मैम समझ आ गए ये सारे पार्ट्स? यस कुछ मैम भी डाउट है मन में, अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो पूछ सकते हो, नो मैम। नहीं क्लियर हो क्लियर दोनों को? यस मैम। हाँ पूरा तरीका मैंने तुम्हें दोनों तरह से बता दिया है, कि तुम हम्म। ऐसे लिखना चाहो जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तुम्हें पता है कि 8 की पावर 1/3 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 क्यूब 8 होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने तुम्हें करके दिखा दिया है कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं, वरना मैम को लगेगा कहीं से कॉपी कर रहा है। तो ये लिख सकते हो 2 क्यूब इक्वल टू 8, तो 8 की पावर 1/3 इक्वल टू 2, है ना, या जैसे मैं लिख के दिखा रही थी वैसे। अच्छा, और अगर मान लो तुम्हारे पास हो 2 की पावर 1/3
इंटू 2 की पावर 2/3। तो ये किसके इक्वल आएगा? अब सेम बेस है तो पावर्स क्या होती हैं? प्लस प्लस होगी, एलसीएम लेंगे। तो 1/3 प्लस 2/3, तो 1/3 प्लस 2/3 कितना होता है? ये 3/3। 3/3, क्योंकि बेस सेम है तो 3/3, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 3/3। तो कितना आंसर आ गया? 2 की पावर 3/3 2। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 1 हो गया ना आंसर। 3 1 हम्म 3 हो गया है ना, और आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है, समझ आ गया? तो हम्म ऐसे पावर्स जो है वो मान लो 3 की पावर 1/5 इंटू 3 की पावर, मैम सुनो, हाँ बोलो। मैम इन दोनों का 3 और 3 का एलसीएम भी तो कर सकते हैं। हाँ एलसीएम ले सकते हैं, पर जब सेम बेस होता है ना बेटा, तो हमें हम्म टाइम क्यों वेस्ट करना है? जैसे यहाँ पे है 1/5 4/7, अब यहाँ हम्म पे एलसीएम लो, जब बेस सेम है तो क्यों टाइम वेस्ट करोगे? बात वही है, चाहे एलसीएम लो या वैसे भी लो। अब यहाँ पे 1/5 प्लस 4/7 करना है तो एलसीएम लोगे ही लोगे ना, है ना? अब तो ऐसे नहीं ऐड हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा? कितना आया एलसीएम? एलसीएम इसमें 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 35। 35। ठीक है, रोहन तुम्हें लेना आता है ना एलसीएम? याद है ना, लास्ट ईयर करते थे हम ऐसे हाँ 5 7 ऐसे लिख के, याद है? प्राइम फैक्टराइजेशन तो ही करना। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, यहाँ तो 5 और 7 का एलसीएम लेना है तो दोनों नंबर लिखेंगे ना। कॉमा डालते हो बीच में या ऐसे डैश लगाते हो? मैं कुछ भी नहीं डालता, ऐसे ही हैं? नॉर्मली कर देता हूँ कुछ। कुछ तो कोमा वोमा। करना ही पड़ेगा, ऐसे तो मिक्स हो जाएगा, 57 बना दोगे। या तो ऐसे कॉमा डालोगे। गौरव तुम कैसे करते हो? मैम मैं तो एलसीएम ही करता हूँ। डैश लगाते हो बीच में या कॉमा लगाते हो? मैम ए से वाला 1/5 प्लस 4/7 अपॉन 135 ऐसे। जब एलसीएम निकालते हो तो कैसे निकालते हो? हाँ मतलब ऐसे आपने ये ये लिख रखा मान है ना। लो 3 4 नंबर हो तो उसके बीच में डैश लगाते हो या कॉमा कॉमा लिखते हो, ये पूछ रही हूँ। कॉमा। कॉमा, तो वही पूछ। ठीक है, तो 5 इंटू 7 35। अब यूज करो, क्या आएगा यहाँ पे? याद है 5 7 35, 7 × 1 प्लस 5 7 × 4। मल्टीप्लाइड 1 प्लस 35 को 7 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 × 4। 5 मल्टीप्लाइड 4 20। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 27 27। अपॉन 35। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 3 रेज टू द पावर 27 अपॉन 35। ठीक है, यस मैम हो गया। कुछ डाउट है तो बोलो, समझ आ गया? यस मैम आ गया। अब ये हो 10 की पावर हाफ अपॉन 10 की पावर 1/4, तो इसको क्या लिखोगे? मैम ये 10 ऊपर चल जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला एलसीएम। तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो हाफ माइनस 1/4। तो अब इसको करो हाफ माइनस 1/4, 10 की पावर 2 और 4 का एलसीएम लो। ये अलग से कर लो यहाँ पर, हाफ माइनस 1/4, वरना गलतियां करोगे। हाफ माइनस 1/4 कैसे करेंगे? 2 और 4 का एलसीएम लो, क्या आएगा? रोहन तुम निकालो 2 और 4 का एलसीएम। 2 × 2 मतलब, हाँ 2 × 2 कह रहा 4। 4 आएगा। 4 आएगा। अब करो आगे, 2 टू द 4 2 आया, हाँ माइनस हाँ 4 1 द 4 1 आया, तो कितना आ गया? 1/4। 4 तो 10 की पावर 1/4। 4। ठीक है, मान लो ऐसे हो 1/2 क्यूब पावर 1/3। ये ये देखो यहाँ पे तुमने रूल्स पढ़े हैं ना, ये ऊपर जैसे ये a की पावर p, b की पावर p इक्वल टू ab की पावर p होता है, इसी तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं
मैम ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा ना, ये 1/2 से। a अपॉन b की पावर अगर p हो तो दिस इक्वल टू a की पावर p अपॉन b की पावर। एक्चुअली अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको 2 क्यूब को ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं नेगेटिव पावर बना के, या 1 की पावर 1/3 अपॉन 2 क्यूब की पावर 1/3। तो इसके लिए ये वाला रूल जो है उसको लर्न करें। a अपॉन बी की पावर p क्या होगा, a की पावर p अपॉन b की पावर p। दूसरा तरीका क्या है कि 2 क्यूब को ऊपर ले जाओ, 2 की पावर -3 हो गया और फिर वो इसके साथ कंबाइन करना। तो कैसे भी कर सकते हैं। 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2, 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, तो आप मैम तो मतलब ऐसे 1.5 हैं। का पूरा करना है ना, 1.5। क्या 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 1.5 एक्सरसाइज करनी है ना। हाँ, एक्सरसाइज 1.5 कर लेना। अब अगर तुम्हारे पास हो 5 की पावर हाफ इंटू 7 की पावर हाफ, 5 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बनेगा 5 इंटू 35। 7 की पावर हाफ। तो 5 इंटू 7 कितना होता है 35, तो 35 की पावर। ठीक है। हम्म। अब मान लो तेरे पास 12 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ। अब ये क्या बन जाएगा 36। 36 की पावर हाफ। और 36 की पावर हाफ हम आंसर निकाल सकते हैं 6। 6। तो अब इसमें तो निकाल सकते थे, हमने निकाल दिया। अब 35 की पावर हाफ तो हमारे पास नहीं है कोई नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 35 आ जाए उसी के साथ, है ना। तो 35 की पावर हाफ नहीं कर सकते तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है ना, हम्म। जिसमें कन्वीनियंटली आ रहा है उसका आंसर लिख दिया। ठीक है रोहन, समझ आ रहा है। यस सर। कहाँ गया ये रोहन, यस मैम आ रहा है। समझ आ गया यहाँ तक, हम्म। क्लियर है। यस मैम। तो एक्सरसाइज 1.5 कर लेना, और इसमें जो है एग्जाम्पल 21 दे रखा है, ये कर लेना। ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 1.5 और एक्सरसाइज 1.5 के जो 3-4 क्वेश्चन है वो कर लेना। 3 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल 21 कर लेना। और इससे पहले बेटा देखो बुक में क्वेश्चंस कुछ कुछ दे रखे हैं ना, जहाँ टॉपिक स्टार्ट हुआ है ये वाला, जहाँ लिखा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, दिख रहा है आपके बुक में। बुक है तुम्हारे पास अभी। दिख रहा है, दिख रहा है। वी कैन नाउ एक्सपेक्टेड टू द लो नेगेटिव वाला। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ये जो एक्सरसाइज है इसके पिछले पेज पे कोई अच्छा फोर के पीछे ना। जहाँ लिखा हुआ 1.5। है 17 1.5। स्क्वायर 17 की पावर 5, ये ये इसमें यही है ना दिख रहा 1.5 है ना। लो वाले। 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 7, ये दिख रहे हैं क्वेश्चन 4। इसमें जी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है और अगले पेज पे भी 4 क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन अगले पेज पे और यहाँ पे दे रखे हैं ये भी कर लेना। जितने क्वेश्चन बुक में दिखाई दे रहे हैं वो सब कर लेना एक्सरसाइज से पहले, तभी तुम्हें आएगा। सिर्फ वो 3 क्वेश्चन कर लेने से मैथ्स नहीं आती। तो ये एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 21 एंड क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम्पल 21। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ऊपर जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो सारे करके और फिर मेरे साथ शेयर करना। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। हाँ, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन एक रह गई है बीच में, वो और डिस्कस कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन वो डिस्कस कर लेंगे, तो ये चैप्टर अब तुम्हारा कंप्लीट है। ठीक है, हम्म। अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें से क्वेश्चन कर सकते। ओके देन।